तो जिसको अगर ये भगवत गीता समझ आ गई, ये चैप्टर समझ आ गया, तो बाकी कुछ जानने की जरूरत नहीं। लेकिन देखते हैं कितना हमें समझ आता है। तो सबको मालूम होना चाहिए भगवत गीता किसके बारे में कहती है और क्या कहती है। प्राय आप सबने भगवत गीता सुनी होगी, पढ़ी होगी, लेकिन शायद है ये आपको मालूम हो कि भगवत गीता में है क्या। तो आज शायद आपको पता चले, और जिनको पता हो और भूल चुके हो उनको आज पता चल जाएगा। प्राय हम लोग भूल जाते हैं और स्मृति हमारी भगवान से आती है। लेकिन आज देखते हैं आज क्या क्या है। भगवत गीता में सबसे पहले जीव के बारे में बताया गया है। जीव कौन है, यानी हम सब के बारे में बताया गया। और अन्य जो प्राणी है, चल अचल, सब के बारे में भगवान ने बताया है। तो भगवत गीता में सबसे पहले जीव के बारे में बात हो रही है। उसी बात काल, ये काल ऐसा है, ये समय ऐसा है कि अगर एक समय में सब आदमी एक जगह बैठे हों तो वो समय हर व्यक्ति को उसके गुण और कर्म के अनुसार, उसके स्वभाव के अनुसार उस पे जो है इन्फ्लुएंस करता है। इन्फ्लुएंस क्या प्रभाव डालता है। हर आदमी, आप यहाँ बैठे हो, किसी को जुकाम लग जाएगा, किसी को भूख लग जाएगी। आज भूख जरा देर से लगने वाली तो समय क्या है, तो इसमें भगवत गीता में समय के बारे में बताया गया है। और तुम किसी शास्त्र में चले जाओ, पता नहीं चला समय कैसे शुरू होता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जैसे हम पलक झपकते हैं ना, तो जब हम पलक झपकने को कहते हैं निमिष, तो ये निमिष हो गया। तो ये 4 बड़ी लंबी कहानी है, मैं बताऊं तो मैं भी खुद भूल गया हूं। तो इस निमिष से शुरू होता है, 4 निमिष का एक आंसर, उसका ईयर, पल, घड़ी, और फिर ये सब चीजें होती हैं, और ब्रह्मा तक की जो है आयु बताई गई है। तो ऐसा समय है ये निमिष, क्षण भर में। कहते हैं एक बार क्या हुआ, एक बड़ा धनुधारी व्यक्ति था, उसने वो जिस पे तीर मारता था वो चीज सोने की बन जाती थी, और उसको बड़ा गरूर था अपनी विद्या पे। और गुरु को बोलेगा, गुरु जी अब तो मैं आपसे बढ़िया हो गया। तो गुरु ने बोला ठीक है। गुरु जी ने क्या किया, पीपल के 3 पत्ते लिए, 3 पत्ते लिए इकट्ठे करके सामने रखा, बोला बेटा छेद करो इसको, सबको सोना बना। उसने गुरु जी की तरफ हंसा, मैंने गुरु जी की मेरी पीछे ले रहे, मैंने कितने पत्तों को मैंने बना रखा है। सर संध्या की, बाण मारा, देखा पहला जो पत्ता था सोने का बना हुआ था, लेकिन दूसरा पत्ता वो चांदी का बन पड़ा, और तीसरा पत्ता जो है वो ब्रॉन्ज का बन पड़ा, क्या लोहे का बन पड़ा। तो देखिए जो उसने मंत्र किया वो पहले पत्ते को देकर के किया। उस समय देखो उस कितना समय बीता होगा, पल भी नहीं बीते होंगे, निमिष भी नहीं बीत रहा होगा कि जब तक वो दूसरे तक गया तब तक मंत्र क्षीण हो गया और कुछ और चीज बन गई। तो काल ऐसा है, और हम सब काल के अधीन हैं। काल को कहा गया है सर्प। काल कर्म, शायद उसमें आएगा, स्लाइड में आएगा, काल कर्म गुण आधीनो ध्येयोयम पांच भौतिकम। हम सब काल के ग्रस्त में। सर्प को मालूम, पता नहीं आप लोग एनिमल किंगडम नहीं देखते हैं। सर्प क्या है, सर्प जब आप जबड़े में उसने रख लिया ना तो वो जानवर बाहर नहीं निकलता है, और वो कभी कभी कहता है सर्प उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है, नहीं निकाल पाता, वो अंदर ही जाता है। जितना वो बाहर निकालने की कोशिश करे वो उतना अंदर जाता है। तो हम सब काल हैं। तो भगवद गीता काल के बारे में बताती है। कर्म, आजकल हर आदमी कर्म बोलते, हम तो कर्म करते हैं, इसके बारे में आपको आगे व्याख्या होगी। लेकिन भगवद गीता कर्म के बारे में बताती है। आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ स्लाइड ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ये स्लाइड सब फ्री है, एवरीथिंग इज फ्री। प्रकृति, प्रकृति क्या है, भगवान की जो प्रकृति है, यानी पृथ्वी या जो भी उसके साथ वो है, भगवान उसके बारे में कहते हैं। भगवद गीता में प्रकृति के बारे में भी चर्चा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ईश्वर, भगवान कौन है। आजकल तो प्राय हमारे देश में हर 2-3 महीने में 1-2 भगवान पैदा हो जाते हैं। तो यहाँ भगवद गीता में कहा गया है, बताया गया कि भगवान कौन है। तो ये भगवद गीता, व्हाट डज भगवद गीता डील विद और डिस्क्राइब अबाउट, तो आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए।
अब इस भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, इसमें 701 श्लोक हैं। कभी अगर आपने भगवत गीता की गिनती करने चले जाएं तो आपको 700 श्लोक मिलेंगे। कभी कभी 13 अध्यायों का जो पहला श्लोक है वो कहीं कहीं नहीं दिया गया है, अर्जुनवाचा नहीं है। तो कभी कभी अगर आपका भगवत गीता आप गिने तो बोले 700 है, प्रभु ने 700 ही बताया, गलत बताते पढ़ाते। लेकिन कभी कभी कहता है कि 13वें चैप्टर का अर्जुनवाचा कहीं कहीं नहीं है, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए 700 या 701 श्लोक। तो जो पहले 6 अध्याय हैं वो कर्म योग के बारे में बात करते हैं कि कर्म कैसा करना है, क्या कर्म करना चाहिए, कैसा कर्म करना चाहिए। दूसरा जो सेकंड चैप्टर है वो भक्ति योग के बारे में बताया गया है, भक्ति कैसे करनी। और जो आखिरी के 6 हैं ज्ञान योग के बारे में बताया गया है। और अगर आप देखें कर्म और योग आप देखें तो अगर आप लोगों ने कभी सैंडविच खाई हो तो सैंडविच के बीच अगर आपने कुछ नहीं लगाया ना तो सैंडविच बिल्कुल बेकार होती है। भूख के मारे आप खा लेंगे, कोई बात नहीं, मानता हूँ मैं, खा लेंगे, लेकिन मजा नहीं आता। ये देखिए कर्म और ज्ञान के बीच जब भक्ति का सैंडविच बन जाता है तब इसमें मजा आता है। अगर भक्ति नहीं होगी, सिर्फ कर्म रह गया, ज्ञान रह गया, भूख के मारे खाएंगे पढ़ेंगे, लेकिन वो उतना मजा नहीं आता। इसलिए भगवत गीता के जो दूसरे 6 अध्याय हैं भक्ति योग का, उसमें विचार विमर्श है, भक्ति के बारे में बात है, और इसलिए जो है ये इस प्रकार कहा गया है। भूख के मारे सैंडविच तो है ही नहीं, वो कुछ नहीं, ब्रेड हो गया। ये देखिए सर, कर्म क्या है आप पार्ट समझ रहे हैं? क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ? क्या फल की इच्छा में दौड़ते रहते। देखो ये फल की इच्छा में दौड़ते रहते हैं, फल कभी नहीं। हम जानते हैं, हमें ज्ञान है, लेकिन फिर भी हम इसके पीछे भागते हैं, बोलते मृत्यु गुजारा कैसे होगा। ये कर्म योग है। पीछे सारी दुनिया, पूरी की पूरी दुनिया, चाहे वो ज्ञानी हो या विज्ञानी हो या अनपढ़ हो, सब इसके पीछे भाग रहे हैं। ये कर्म योग है। और क्योंकि हम कर्म प्रधान हैं, इसलिए कर्म के बारे में भगवान ने कहा कर्म करो, लेकिन कैसा कर्म करो भाई? कर्म करना है, नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत अकर्मकृत। एक क्षण भी हम बिना कर्म किए नहीं बैठ सकते हैं। अगर कर्म करना है तो क्या कर्म करना है, भगवत गीता बताती है। भक्ति योग शास्त्रों में अगर आपने देखा होगा धर्मों की बात लिखी है। धर्मों की बात किसने लिखी है? मनु, पराशर, ब्रह्मा जी, शांडिल्य, कपिल, पिपलाद, पतंजलि, इन सब ने जो है धर्म की व्याख्या लिखी। धर्म क्या, धर्म क्या। और भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। कैसे भगवान ने कह दिया कि सब धर्मों को छोड़ो? है जी, व्याख्या की है, लिखा तो नहीं, अब उन्होंने व्याख्या की। कोई बात नहीं। अगर आप ऑफिस जाती होती तो सेक्रेटरी टाइप करती है, वो लेटर सेक्रेटरी नहीं होता, बॉस का लेटर होता है। बॉस ही साइन करता है। अगर सेक्रेटरी साइन करता है उसके नाम का साइन करता है, उसी का होता है। तो भक्ति योग क्या है? भक्ति योग का मतलब है बस भगवान का मनन और चिंतन। और आप सब बैठ के बोलेंगे ये कहाँ हो सकता है प्रभु जी, हम तो कामकाजी लोग हैं, कैसे हो सकता है? होता है, हो सकता है, और लोग कर रहे हैं और इसमें आनंद है। और यह ज्ञान योग, यानी अपने ज्ञान के द्वारा भगवान को जानना, शास्त्रों को पढ़ना या योग करना, ये ज्ञान मार्ग है। और भगवान कहते हैं ज्ञान मार्ग में मैं प्राप्त होता हूं, लेकिन थोड़ा जरा कठिन है। भगवान की प्राप्ति होती है। तो आप समझ गए भगवत गीता में कैसी कैसी चीजें हैं। मैं कल सवाल पूछने वाला हूं, परसों। और जैसे ही भगवान ने अर्जुन के प्रवचन सुने, मालूम है ना प्रवचन सुने, तो भगवान का क्या हो गया, भगवान के प्रवचन सुने तो भगवान ने कह दिया, पढ़े सब लोग, श्री भगवान उवाच उतस्वाकस्मलं इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यमजुष्टं स्वर्गम् अकीर्तिं करार्जुन। इंग्लिश में पढ़े कोई? The Supreme Personality of Godhead said, "My dear Arjuna, how have these impurities
come upon you. They are not all benefiting a man who knows the value of life. They lead not to higher planets but to infamy. मुझे एक चीज याद आ गई, प्रभु जी पढ़ना चाहते थे। एक बार क्या हुआ, एक कुत्ते ने एक रोटी देखी, आधी रोटी थी, तो रोटी की तरफ जा रहा था, यहाँ से दूसरी रोटी मिली उसने देखी, तो उसने बोले आधी मिले न पूरी पावे। नहीं आगे बहुत बढ़िया, अरे बहुत बढ़िया, आधी छोड़ पूरी धावे, आधी मिले न पूरी पावे। तो भगवान ने जैसे वचन सुने, प्रवचन सुने, अर्जुन के प्रवचन सुने, बोला व्हाट आर यू टॉकिंग मैन, कुतस्वा कश्मलम इदम, ये तुम्हारे दिल में कल्मश कैसे आ गया, उपस्थित कैसे हुआ, मेरे साथ हो, मेरे साथ रहना है क्या, हाउ हैव दीज इम्प्योरिटीज कम अपॉन यू, इन्हें तुम्हें पता ही नहीं है कि क्या करना है दुनिया में। They are not at all befitting a man who knows the value of life. जिसको शरीर के बारे में मालूम है, जिसको अपनी आत्मा के ज्ञान के बारे में मालूम है, इसके लिए not befitting. They lead not to the higher planet but to infamy. उसके सब क्या होता है, वो infamy, बेकार, मतलब उसकी बदनामी हो जाती है। तो भगवान ने छूटते कह दिया ऐसी बातें मत करो। हमारा जो स्वभाव है ना, मालूम आपको स्वभाव कैसे बनता है आदमी का, स्वभाव, नेचर, हमारा नेचर कैसे बनता, तुम्हारा अपना नेचर है, इनका अलग नेचर, सब अलग अलग नेचर, मालूम हाँ, आदत, स्वभाव, आदत कैसे बनी, आदत कैसे बन गया, हाँ हाउ है, प्रत्यक्ष प्रमाण वैसे ही, आपकी आदत कैसे बन गई, डिपेंड ऑन कर्म का पार्ट हो। हमारे पूर्व जन्म के जितनी हमारी इच्छाएं थी, जितने हमारे कर्म थे, उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए, उन कर्मों के फल भोगने के लिए भगवान ने हमें स्वभाव दिया, और हमारा अलग अलग स्वभाव बन गया। जो हमारी इच्छाएं थी, कभी हम बहुत कुछ चीज़ बनना चाहते थे, कुछ खाना चाहते थे, कुछ पीना चाहते थे, कुछ करना चाहते थे, हम चाहते भगवान हमें खाने पीने की कभी दिक्कत न हो, हमारे कोई बात नहीं,